जय हिंद, जय भारत। आज विषय है देश के भविष्य का। आज विषय है माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्णय का, और आज संपूर्ण भारत का भविष्य उनके हाथ में है। और आज विषय है पूरे विश्व के यूएन के मुख्य चीफ डोनाल्ड ट्रंप का, कि कल ये 4 दिवस से चल रहे पिछले 22 अप्रैल को जो घिनौनी हरकत किया, उसके जो अंजाम भारत ने उन्हें जवाब में दिया, उस बीच में आकर के जो डोनाल्ड ट्रंप के पास पाकिस्तान, वह आतंकवादी जो जिहादी लोग वहां जाकर हाथ पैर जोड़कर जिस तरीके से वो समझौते के बीच में आए और सीज फायर का ऐलान किया, और वह सीज फायर का ऐलान 3 घंटे से 4 घंटे भी कायम नहीं रही और वह आतंकवादी पाकिस्तानी लोग उसको तोड़ दिए। तो मैं कहना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या इज्जत रहा। ऐसे समझौता कराने से क्या फायदा जिसके खून में गंदगी हो, जिसके खून में ही आतंकवाद तत्व बना हुआ है, पैदा होते ही हथियार हाथ में होता है। उसे आप कितना भी कहते, कुत्ते के पूंछ में घी लगाने से कभी सीधा नहीं होता। आज अगर तुमने आंखें छिपाकर झुकाकर चलना सीखने की आदत डाला, तो कल तुम्हारी आंखें भी वही पाकिस्तान निकालेगी। चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या अन्य इजराइल हो या कोई भी देश हो, आज भारत का भविष्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है। जैसा भी रहा, सन 47 में महात्मा गांधी ने जो लकीर खींचा और सन 71 में जो इंदिरा ने निर्णय लिया, उस निर्णय को देखते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री को पीओके के ऊपर विचार करना चाहिए कि आज जो आतंकवादी आपके घर में घुसकर मारकर गए, धर्म पूछकर मारा, आपके नाम को सामने चेहरे पे ला करके हत्या किया, कत्ल किया सरेआम, तो आपका धर्म है कि आपका पूरे हाथ में पूरे भारत की भविष्य है। अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया, आज पीओके वापस नहीं लिया, तो फिर कभी नहीं ले पाओगे। 70 साल तक जिन्होंने राज करने के बाद एक तख्त चेंज करने की बारी आई, और वही बारी अगर आपने भी चुप्पी साध करके शांति से खाने दिया, तो फिर कभी ये भारत स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र भारत है, इसे लोकतंत्र रहने दो। सबका एक अधिकार, एकता एक अधिकार बना रहने दो। उस एकता एक अधिकार बनाने के लिए इस आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना होगा। और जो आए दिन आपने थोड़ा सा अटैक क्या शुरू किया, चीन ने आपके मुंह पे तमाचा दे दिया, ब्रह्मपुत्र नदी को बंद कर दिया। तो आपको मालूम है कि इस देश के यूएन के बीच में षड्यंत्रकर्ता तुम्हारे सामने सभी लोग आने वाले हैं। तो आप अपना निर्णय कमजोरी से ना बदलें, और सिंधु की जो समझौते की बात होए, जो भारत की समझौते की बात हो, उस समझौते में सबसे पहले यूएन के बीच में रखा जाए कि आतंकवादी जो पाकिस्तान ने पैदा करता है, हर दिन नया उत्पन्न करता है, उस बीच में अगर समझौता होगी तो पहले पीओके वापस लिया जाएगा। और आतंकवाद को, जो आतंकवादी लोग अंदर आए थे भारत में हमला करने, मकसूदीन जो है और भी अनेक प्रकार के जो भी हैं, ये जिहादी जल्लाद हैं, इन सबको जब भारत को पता है कि पाकिस्तान में इतने जगह ठिकाने हैं और यहां पे लोकेशन आपके पास है, तो यूएन के ट्रंप के सामने एक टर्म ऑफ कंडीशन रखो ना समझौते में, कि आप उस आतंकवादी को स्वयं ध्वस्त करके बॉडी सामने रखो यूएन के सामने, बीच में पूरा विश्व देखे कि हाँ पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी को खत्म किया, तब जाके समझौता हो और पीओके को वापस लें। मैं देश के पुनः फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि आज पीओके वापस नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले पाओगे, और पूरा भारत का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। आप उस पद की गरिमा समझे। भ्रष्टाचारी नेता कभी मूल पावर, मेन पावर से, लक्ष्य से वो कभी निर्णय नहीं ले पाता, लेकिन जो
भ्रष्टाचारी नहीं होता, वह प्रकृति के अनुसार उसका ब्रेन काम करता है और पूरा विश्व में आप सम्राट की तरह पूजे जाओगे। इसलिए अपने विवेक का प्रयोग करें, ये समझौते को ऐसे ही समझौता ना होने दे और देश के भविष्य को देख करके आगे पूरे विश्व में आपको परचम फहराना है, उस हिसाब से समझौता करें। पीओके की लकीर खींचने के बाद ही समझौता हो तो बेहतर रहेगा। पूरा भविष्य आपको, इलेक्शन लड़ो ना लड़ो, निर्दलीय कोई भी तुम्हारे नाम से खड़ा होगा वह जीत जाएगा। अगर आज तुमने गद्दारी दिखाई तो पूरा भविष्य तुम्हारे पे थो थो करता रहेगा। तो वो दिन ना आए, ऐसा निर्णय ले सोच विचार करके। आपके लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कि आपको बुद्धि भगवान दे और देश का भविष्य की चिंतन है, इसे निर्णय लेने से पहले विचार करें। सभी तरह से आतंकवाद का खात्मा अभी नहीं हुआ तो कल नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।